मुंबई इंडियंस मतलब बर्बाद। पूरा का पूरा सीजन बर्बाद भाई। 11 मैच के बाद सिर्फ 3 मैच तुम जीते हो। बीइंग मुंबई इंडियन इतनी बड़ी 5 बार की चैंपियन फ्रेंचाइजी, इनका सीजन कभी टेक ऑफ किया ही नहीं। कभी लगा ही नहीं, किसी प्लेयर को देख के कभी लगा ही नहीं। अगर मैं बुमराह को साइड में कर दूं कि नहीं यार, कोई बैच के लिए गिर रहा है, कोई इस फ्रेंचाइजी के मान सम्मान आत्म सम्मान के लिए गिर रहा है, किसी को सारा फर्क पड़ रहा है कि हम इतने नीचे ले गए हुए हैं और हमें ऊपर उठना है। नहीं लगा भाई, नहीं लगा, देख के लगा ही नहीं। इनका सीजन कभी स्टार्ट हुआ ही नहीं। डे वन से ऐसे लगा कि पता नहीं कोई 11 लोग हैं अलग अलग कोने से, अलग अलग गुमनाम, मतलब गुमनाम है, एक दूसरे के लिए जानते नहीं है, और इनको इकट्ठा कर दिया है तो ग्रुप बन रहे हैं। कोई किससे बात कर रहा तो किससे बात नहीं कर रहा, मतलब उधर एक पॉजिटिव वाइब एनर्जी बाहर निकलती, कभी निकली नहीं। पर देखो, तुम बोलोगे बड़ा ऑब्वियस है, टीम हार गई तो ये सब चर्चे कर लो डिफरेंसेस के, ग्रुपिज्म की, बिकॉज सूट करेगा ये चीज, बिकॉज टीम हार गई है। बट मुंबई के केस में ये सच्चाई है भाई, नेवर लुक लाइक अ टीम। जो मुंबई जैसे फ्रेंचाइजी जो हमेशा उतना एक फैमिली की तरह टैग देती है अपने प्लेयर्स को, टीम को, मैनेजमेंट को, वो माहौल छोड़ो। चाहे कोशिश की होगी बनाने की, वो कभी बना ही नहीं, वो कभी ग्राउंड पे दिखा ही नहीं। अब तुम बोलोगे ठीक है भाई, अगर तुम रिफ्लेक्ट करोगे ना मुंबई के सीजन पे कि कहां से चीजें खराब हुई, तो तुम बोलोगे ऑब्वियसली, बड़ी ऑब्वियस चीज है, हार्दिक पांड्या के वापस आने से इस फ्रेंचाइजी का क्या भला हुआ। हार्दिक पांड्या के वापस आने से चीजें क्या अच्छी होगी, कुछ नहीं हुई। बदले में जो चीजें ठीक ठाक थी वो भी खराब होगी। तुम तो यही बोलोगे, और ये बड़ा ऑब्वियस है भाई। और ये जो सीजन का है, इस मुंबई के कैंपेन का ठीकरा हार्दिक पांड्या के सिर के ऊपर फोड़ना बिल्कुल जायज होगा, जस्टिफाइड भी होगा। तुम जितनी मर्जी गाली गलौच ले लो हार्दिक पांड्या को, बनता है उसका। लेकिन क्या सिर्फ हार्दिक पांड्या ही अकेला दोषी है इस मुंबई की परफॉर्मेंस का? नहीं भाई, नहीं नहीं। ठीक है, मान लिया मैंने हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में लूप होल दिखे, कल भी पहली इनिंग में स्पिन को ग्रिप मिल रही। पहली बात तो तुम्हारे पास एक पीयूष चावला है भाई, वो पार्ट टाइम स्पिनर है यार, वो फुल टाइम स्टूडियो में बैठ के कमेंट्री कर रहा है स्टार स्पोर्ट्स के लिए। एक तो तुम्हारा प्रीमियम स्पिनर है पार्ट टाइमर पीयूष चावला, जिसका प्राइम निकल चुका है, और दूसरी तरफ तुम्हारे पास कोई स्पिनर ही नहीं। ग्रिप कर रही, 3 ओवर 15 रन, 1 विकेट लिया पीयूष चावला। तुम कल बीइंग हार्दिक पांड्या पीयूष चावला का चौथा ओवर नहीं फेंक पाए, क्यों भाई? वो तो तुम्हारे लिए विकेट ले रहा था, वो तो तुम्हारा स्पिन के लिए हेल्प थी उस पिच पे, अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तुम किससे करा लिया 3 ओवर? नमन धीर से, पार टाइमर से, उसको विकेट तक नहीं मिला, और तुम्हारे पास दूसरी स्पिनिंग ऑप्शन थी नहीं इस पिच पे। फिर हार्दिक पांड्या को दोस्त जाए, फिर मार्क बॉचर को दोस्त जाएगा भाई। तूने क्या किया इस पिच के साथ? तूने क्या कंडीशन को असेस किया? श्रेयस गोपाल था जो खेल सकता था इस पिच पे। केकेआर को देखो भाई, 4 ओवर सुनील नारायण 22 रन 2 विकेट, 4 ओवर वरुण चक्रवर्ती 22 रन 2 विकेट, यानी कि केकेआर की स्पिन ने 8 ओवर में 44 रन देके 4 विकेट निकाले। कब? सेकंड बॉलिंग करते हुए, जब ड्यू भी आ चुकी थी। तो ये तुम्हें फैसला करना है भाई कि ना हम कंडीशन को अच्छे से पढ़ पा रहे बीइंग एमआई मैनेजमेंट, और ना हम मैच में अच्छी टैक्टिक्स, अच्छे डिसीजन ले पा रहे हैं बीइंग हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या तो पूरा पूरा दोषी है, लेकिन पूरी टीम कहां खड़ी भाई? अगर मैं बुमराह की परफॉर्मेंस हटा लूं तो ये टीम कहां खड़ी है? कल भी तुमने 55 पे 5 कर दिया अपोनेंट को, तुम घर पे खेल रहे हो, बुमराह तुम्हारे 3 विकेट निकाल लिया, तुमने 170 पे 12 खेड़े में पहली बॉलिंग करते रोक दिया टीम को। फिर तुम मैच चाह रहे हो 24 रन से। 24 रन T20 में एक तरफा हार होती है भाई, ये कोई एक बिल्कुल नेक टू नेक फाइट नहीं, एक तरफा हार होती है। तो इस मुंबई की टीम में बहुत सारे लोग हैं जो दोषी हैं, और हार्दिक पांड्या के अलावा भी दोस्त जाना चाहिए। रोहित शर्मा भाई, मैंने उम्मीद की थी कि रोहित शर्मा बड़ा सीजन लगाएगा कैप्टनसी का। ऑब्वियसली ही एंजॉयड कैप्टनसी, ये बोलना गलत होगा कि रोहित शर्मा कैप्टनसी के प्रेशर में खेलता था, वो कैप्टनसी को एंजॉय करता था। लेकिन होता ना कि चलो क्या फर्क पड़ रहा है, कौन कैप्टन है, क्या स्ट्रेटजी है, मैं जाऊंगा, मैं अपने तरीके से अपनी चौड़ में खेलूंगा बीइंग रोहित शर्मा, मैं एंजॉय करूंगा अपना क्रिकेट। वो नहीं हो पाया उस लेवल पर। रोहित शर्मा के लेवल पे तुमने कितने मैच जिताए रोहित शर्मा ने मुंबई को अपने बैटिंग से अकेले की? हार्डली एक आधा भी नहीं होगा। ईशान किशन, जब तो 14-16 करोड़ में तुम्हारी फ्रेंचाइजी तुम्हें खरीदा है भाई वर्ल्ड। ये ईशान किशन, मुझे याद है साउथ अफ्रीकन सीरीज में मेंटल ब्रेक लेके आता, ठीक है, अच्छी बात है, फैटीग हो गया, स्केड्यूल हेक्टिक हो गया, तुम्हें अपना मेंटल स्पेस चाहिए, तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए, ले लिया तुमने 1 महीना। उसके बाद बीसीसीआई का, इंडिया का इंग्लैंड वाली होम सीरीज थी, टेस्ट वाली, तो इसको बीसीसीआई ने बोला भाई ईशान किशन को, जा भाई डोमेस्टिक खेल ले, थोड़ा फॉर्म में आ जा, तुम्हारे टेस्ट बॉल के, रेड बॉल के टेस्ट में प्लान में है,
ये बंदा बोला नहीं भाई मुझे नहीं खेलनी, मैं क्यों खेलूं रणजी, मैं क्यों खेलूं डोमेस्टिक, मुझे तो T20 में फोकस करना है, बिकॉज आईपीएल आ रही है, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। ये बंदा पिछले बीसीसीआई के बंदों की एडवाइस को साइड में करने का रिस्क लिया इसने, किस लिए, आईपीएल को तैयारी करने के लिए, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए। क्या हुआ, 11 मैच निकल के एक मैच नहीं होगा जहां तुम बोलोगे अरे भाई ये मैच था भाई, इसमें ईशान किशन ने फोड़ दिया, ये मैच ईशान किशन ने मुंबई को जिता दिया घंटा। तो फिर दोष जाएगा ईशान किशन को कि नहीं। तिलक वर्मा, ये तिलक वर्मा पिछले एक साल तक लगातार, पिछला पूरा साल टीम इंडिया के T20 प्लान में था, टीम इंडिया के लिए हर T20 खेल रहा था ये बंदा 4 नंबर पे। इसको वर्ल्ड कप की टीम के टॉक में होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ ये, वर्ल्ड कप की टीम की टॉक तक नहीं हुआ, चर्चा तक में नहीं आया इसका नाम, क्यों नहीं आया। 11 मैच निकल गए, हार्डली इसके 200 रन का सीजन लगा होगा। 4 नंबर कितने इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी टीम के लिए। तो फिर इसका दोस्त किसको जाएगा, तिलक वर्मा को जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। टीम डेविड, हार्दिक पांड्या खुद भी एज अ बैट्समैन, हार्दिक पांड्या सुपर डुपर फ्लॉप सीजन, तो वहां भी फिर तुम उठे कहां बैटिंग में भाई। स्काई आया, स्काई थोड़ा बहुत कैमियो खेलने लगा तेरी वो, बाकी तुम्हारे पूरे 4-5 रन पे बैठे हुए नीचे। और फिर टीम डेविड, ठीक है तुम्हें पोलार्ड का चस्का लगा हुआ है। बेसिकली बीइंग मुंबई फैन, पोलार्ड तुम इतना ज्यादा स्पॉइल कर दिया है ना भाई। मतलब पोलार्ड आता था 3 ओवर में 50 रन चाहिए, उस जमाने में पोलार्ड करके देता था। मुंबई का स्कोर 150 पर अटकने वाला था, तो पोलार्ड के 3 ओवर आते बैटिंग करते करते उसी स्कोर को 170-80 लेके जाता था। तो बेसिकली पोलार्ड जिस लेवल पे तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस दिया है ना, बेसिकली अब भी टीम डेविड उसके 50% लेवल पे भी ऑपरेट नहीं कर रहा। तो फिर ये दिखेगा, फिर ये इनकंसिस्टेंसी दिखेगी, फिर ये तुम्हें दिखेगा कि नहीं यार टीम डेविड उस लेवल का अभी राइट नाउ फिनिशर नहीं है तेरे को। तो बैटिंग में मसले बॉलिंग में बात कर लो भाई। बुमराह का वन ऑफ द बेस्ट सीजन जा रहा है भाई। पुराने सीजन में 2-3 सीजन से बुमराह को बंदे बहुत चिल होकर खेल रहे थे, बहुत कॉशियस होकर खेल रहे थे और बुमराह को विकेट नहीं मिल रहे थे। अब की बार बुमराह एक विकेट टेक करे तुम्हारे लिए, नई बॉल हो, मिडिल ओवर हो, डेथ ओवर हो, हर फेस में बुमराह तुम्हारे लिए स्टेप अप कर रहा है। ठीक है, बुमराह अकेला क्या कर लेगा भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दूसरा हाथ भी इतना आएगा कितना आएगा फिर जाके ताली बजती है। बुमराह को किसकी सपोर्ट मिली, नुमान दुसेरा, स्लिंगा मिलिंगा, डुप्लीकेट मिलेगा, जो मर्जी बोलना है बोल दो, लेवल के आसपास नहीं है। जेराल्ड कोइट जिया, उसकी इकॉनमी 10 से नीचे नहीं बैठी भाई। 2-3 ओवर 20 रन, 30 रन, 40 रन, 4 ओवर 50 रन, तो फिर कैसे चलेगा। स्पिन बॉलिंग में तुम्हारे पास एक क्वालिटी स्पिनर नहीं, और तुम उम्मीद कर रहे हो कि इंडिया में आईपीएल जीतनी है हमें। ये किसकी गलतियां हैं, इन गलतियों के बारे में कौन चर्चा करेगा। बेसिकली इतने सारे लूप होल्स, इतने सारे वीकर एरिया, या ये बोलूं कि अच्छे प्लेयर परफॉर्म नहीं किए, अंडर परफॉर्म किए, बिलो पार परफॉर्म किए, तो तुम्हें क्या लगता है फिर तुम प्लेऑफ की तरफ जाओगे। 11 में से 3 जीत सिर्फ, आरसीबी की भी 10 मैच में 3 जीते भाई। बेसिकली तुम्हारा आरसीबी से ज्यादा खराब सीजन जा रहा है किस्म से। इट्स ओवर मुंबई, और तुम्हें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हें मैनेजमेंट से भी टफ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, मार्क बाउचर एंड ऑल, कि तुमने किस टाइप की टीम सेलेक्ट की, कौन लोग थे जो ऑक्शन में इन्वॉल्व थे, क्यों वो एक क्वालिटी स्पिनर नहीं ले पाए, क्यों ईशान किशन, तिलक वर्मा जैसे बंदे परफॉर्म उस लेवल पे नहीं कर पाए। तो बेसिकली ये सारे सवाल तुम्हें करने पड़ेंगे, और इन सभी सवालों के जवाब तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे। दूसरी तरफ केकेआर, देखो तुम्हारी स्ट्रेंथ है इस सीजन, तुम्हारे ओपनिंग पेयर फिलिप साल्ट एंड सुनील नारायण का ओपनिंग पेयर 12 की इकोनॉमी से स्टार्ट दे रहा है। तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है बीइंग केकेआर इस सीजन। फिर जब तुम्हारा ओपनिंग पेयर जो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है वो कल सुपर फ्लॉप हो गया, तुम्हारा कैप्टन तक आउट हो गया, तुम्हारा 5 विकेट 55 पे गिर गए, तुम घर से अवे खेल रहे हो, 5 बार की चैंपियन की गेस्ट खेल रहे हो, फिर भी तुम वहां से मैच जीत रहे हो ना, देयर यू गो। दैट्स द मेंटलिटी, that's the personality, that's the attitude, that's the character, and that's the spirit of this KKR side। नहीं भाई, ये सिर्फ क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई होने नहीं आए इस बार। ये गलतफहमी मत रहना भाई, इस गलतफहमी मत रहना। इनको 10 साल हो गए, 2014-24 10 साल हो गए, टाइटल नहीं जीता इन्होंने। इनके अंदर खुजली है भाई, इनके अंदर आ गया भाई, इनको अपना 3रा टाइटल जीतना है, 3रे टाइटल की तरफ नजर है इनकी, और परफॉर्मेंस उस लेवल की आ रही है भाई। 55 के 5 के बाद मनीष पांडे, देखो मनीष पांडे जैसा भी है, इंडियन प्लेयर था, आईपीएल के इतिहास में जोहान्सबर्ग में आरसीबी के लिए खेलते हुए पहला प्लेयर बना था 2009 के सीजन में 100 मारने वाला इंडियन प्लेयर।
फील्डर कितना गंद था, बीच में इसकी बैटिंग खराब हुई। इंडिया के लिए भाई 4 नंबर पे फ्यूचर की तरफ इंडिया देख रही थी उसको। याद करो 2016 वाली वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में 300 प्लस का चेस, फिर धोनी ने फिनिश किया था मैच, वो वहां 100 आया था। तो मनीष पांडे एक प्रॉमिसिंग प्लेयर था, मनीष पांडे के अंदर फ्यूचर दिखता था। मुझे भी इंडियन क्रिकेट का गन फील्डर एज वेल, प्रॉपर प्लेयर, पूरा मेरिट में खेलने वाला टेक्स्ट बुक बैट्समैन। लेकिन फिर एक दौर आया पिछले 2-3 साल, मनीष पांडे बिल्कुल हार्ड हैंड, हार्ड ग्रिप के चक्कर में फंस गया। शेप खराब होगी, टाइमिंग खराब होगी, प्लेसमेंट खराब होगी, प्रेशर पड़ गया, फ्रेंचाइजी क्रिकेट तक साइड हो गया बंदा। बट केकेआर ने ऐसा नहीं उसको खिलाया सिद्धार्थी, अंकुश रघुवंशी, उसको मौके मिल रहे अहेड ऑफ मनीष पांडे। रमनदीप को मौके मिल रहे अहेड ऑफ मनीष पांडे। तो ऐसा नहीं है कि मनीष पांडे को केकेआर ने लिया तो सीधा खिला लिया, उसको बताया कि भाई तेरे पैकिंग ऑर्डर क्या है, तू टीम में कहां स्टैंड कर रहा है। और कल बिकॉज तुम्हारे 55 हो गए, तुमने इंपैक्ट सब करके उसको लाया। और क्या था सिचुएशन, कल कोई ये नहीं थी कि मनीष पांडे के 30 बॉल में 60 रन केकेआर को जीते, नहीं, 30 बॉल में 45 रन दे रही हो को, तुमने अपनी टीम के लिए मैच बना दिया। वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर पार्टनरशिप लगाई, यू ब्रॉट बैक योर टीम बैक इनटू द गेम। ऑब्वियसली रन आउट नहीं होता तो ये 170 नहीं होता, ये 200 होता। तो तुम समझ सकते हो केकेआर कितने तरीके से इस बार स्ट्रेंथ है टीम, कितने सारे मैच विनर इनके लिए निकल के आ रहे हैं बेंच से भी। जो बंदा 10 मैच नहीं खेला वो भी आके इंपैक्ट डाल के, लिटरली इंपैक्ट डाल के जा रहा है तुम्हारे लिए। देयर यू गो, कोई दिक्कत ही बैटिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 8 नंबर तक बैटिंग खींच ली तुमने। और बॉलिंग में क्या दिक्कत है भाई, बॉलिंग में जो दिक्कत थी 24 करोड़ का मिचेल स्टार्क, वो तुम्हारे लिए 4 विकेट ले दिया। देयर यू गो। अगर मिचेल स्टार्क इस टाइप की यॉर्कर निकालना स्टार्ट कर देगा ना डेथ ओवर में, बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, तो सबको पता है किसके घोड़े लगने वाले हैं, किसके लिए खतरे की घंटी बन सकता है मिचेल स्टार्क। बिग प्लस 10 मैच तक मिचेल स्टार्क बस लाइक स्कैम हो गया भाई केकेआर के साथ, 24 करोड़ का चूना लग गया। अब वो मिचेल स्टार्क किस तरीके से स्टेप अप करेगा, और बिजनेस एंड है, और केकेआर क्वालीफायर जा रहा है, क्वालीफायर एलिमिनेटर नहीं, क्वालीफायर जा रहा है। तो केकेआर के लिए मतलब तुम प्लस गिनते रहोगे उंगलियों पे, मतलब प्लस बढ़ते रहेंगे, तुम्हें कमियां नहीं मिलेंगी इस टीम में। और फिर सुनील नारायण बॉलिंग के साथ भी स्टेप अप किया। वरुण चक्रवर्ती, अब ये फर्क है केकेआर और बाकी फ्रेंचाइजी में, वरुण चक्रवर्ती को 12 करोड़ में मेगा ऑक्शन में 2 साल पहले केकेआर रिटेन किया तो किया, भरोसा दिखाया तो दिखाया। लास्ट ईयर क्या हुआ, वरुण चक्रवर्ती का बड़ा एवरेज सीजन था। कोई और फ्रेंचाइजी होती बोल देती कि वरुण चक्रवर्ती जा भाई, इतना बड़ा पर्स नहीं है, समझ हमारी रिस्ट्रिक्शन, तुझे 4-5 करोड़ तक ऑक्शन में फिर से लेने की कोशिश करेंगे, तू भाई चला जा, तुझे रिलीज कर रहे हैं। नहीं, केकेआर ने भरोसा दिखाया उस बंदे पर। इस बार देख लो, इस बार वरुण चक्रवर्ती अपने दम पे मिडिल ओवर में विकेट निकाल रहा है, मैच सेटअप कर रहा है तुम्हारे लिए। एक आरसीबी जैसे फ्रेंचाइजी है जो चाहा आईपीएल के इतिहास का बेस्ट बॉलर, जो उनके लिए इतना कुछ किया, उसको उनको 6 करोड़ के खरीदने में हिम्मत नहीं हो रही। राजस्थान 6 में ले गया उसको, 6 करोड़ की बोली लगाने की हिम्मत नहीं हो रही आरसीबी की चाहल जैसे बॉलर के लिए। और फिर एक केकेआर जैसी फ्रेंचाइजी है जो 12 करोड़ में वरुण चक्रवर्ती तक को रिटेन कर रही है भाई। सो दिस शोज कि ये फ्रेंचाइजी किस लेवल पे ऑपरेट करती है, ये फ्रेंचाइजी किस हद तक अपने प्लेयर को बैक करती है, भरोसा दिखाती है। और सब बेस सेट है भाई, सब कुछ सेट है। और फिर केकेआर को मैं बहुत आगे देख रहा हूं इस बार, यू नेवर नो, पूरे चैंपियन टीम वाला एटीट्यूड है भाई, और परफॉर्मेंस उस लेवल की है।